बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री भागवत सार की जय। श्री भागवत सार में 981 आज भी अशांति का कारण जीव का ईश्वर को भूल जाना है। 982 साधन से अनेक सिद्धियां मिलती हैं, भगवान भी मिलेंगे, साधन में लगे रहो। साधन का सही मार्ग जानना अत्यंत आवश्यक है। 983 मनुष्य को अंतिम श्वास तक मन के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। मन दगाबाज है। मन की गति चंचल तथा अत्यंत तीव्र है। 984 जिस दिन जीव की समाप्ति उसी दिन सेवा की समाप्ति। भगवान से प्रार्थना करो कि जीवन के अंतिम दिन तक नित्य की तरह नियमित जप सेवा कीर्तन करता रहूं। उसके बाद काल आवे तो आवे। 985 मनुष्य साधना करता है, साधना से कुछ सिद्धि मिलती है। इससे वचन सिद्धि मिलती है, वचन सिद्धि से प्रसिद्धि मिलती है और लोग पीछे पड़ जाते हैं। इससे अभिमान आता है, अभिमान से पतन होता है। इन चेलों की जमानत साधक का गुणगान करती है। साधक सोचता है कि मैं भी कुछ हूं, यह हूं। अभिमान साधना की उपेक्षा का कारण होता है। 986 जब प्रेम बढ़ता है तब अनुभव होता है कि ठाकुर जी मेरे हैं। उनके बाद आगे बढ़ने पर ऐसा मालूम होता है कि मैं और मेरे भगवान एक ही हैं। 987 ईश्वर दर्शन के बाद भी जब साधना आदि छोड़नी नहीं चाहिए। साधना छोड़ने वाले को माया कष्ट देती है। अगर भगवान दर्शन दे जाएं कभी भी आप सेवा कर रहे हो, ईश्वर की भक्ति कर रहे हो, माँ भगवती की, और दर्शन दे जाए और आप पे कृपा बरसा जाए तो सेवा नहीं छोड़ना चाहिए। मेह मत लाओ। जो मेह लाता है ना कि मेरे को तो अब माँ दिख गई, अब मुझे पूजा पाठ से क्या मतलब है, अब तो मैं जो चाहूंगी वही माँ भगवती कर देगी, जो चाहूंगा वही माँ भगवती कर देगी, ये हमारे मन में घमंड हो जाता है। तो फिर उससे माँ भगवती हो या भगवान हो, उससे दूर चले जाते हैं, उसके पास फिर रहते नहीं। जिस इंसान के शरीर में मेह होता है उसके शरीर में भगवान का वास नहीं होता। कभी भी घमंड मेह मत करो। ईश्वर दर्शन के बाद भी जब साधना आदि छोड़नी नहीं चाहिए। साधना आगे बढ़ाने पर ऐसा मालूम होता है कि मैं और मेरे भगवान एक ही हैं। 987 ईश्वर दर्शन के बाद भी जब साधना आदि छोड़नी नहीं चाहिए। साधना छोड़ने वाले को माया कष्ट देती है। 988 संध्या की प्राप्ति होने पर अधिकांश लोग प्रत्य साधना की उपेक्षा करने लगते हैं। साधना की कभी भी उपेक्षा ना करें। 900 जैसे कि साधना की आपने शाम की पूजा पाठ कर ली, तो अब आप सुबेरे की इंतजार कर रहे हो, जल्दी सुबेरे हो जाए फिर मैं पूजा पाठ करूंगा या करूंगी, तो उसका आप छोड़ दो। पूजा पाठ का कोई टेम नहीं होता। आप पूजा पाठ कर लिए हो, आपके पास टेम है तो आप माला जपो, भगवान की भक्ति करो। सुबेरे का मत करो। आज करे कल करे सो आज कर, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगा, भौरी करेगा कब, राम जपेगा कब।
988 संध्या की प्राप्ति होने पर अधिकांश लोग प्रयत्न साधना की उपेक्षा करने लगते हैं। साधना की कभी भी उपेक्षा ना करें। 989 विचार अंदर सूक्ष्म रीति से रहे हैं। 990 अज्ञान के कारण जो दिखाई नहीं देता वह ज्ञान से दिखाई देगा। 991 साक्षात्कार होने के बाद सावधान रहना। परमात्मा की अनुभूति होने के बाद जो भजन छोड़ता है वह गिरता है। अगर भगवान दर्शन दे गए और आप भगवान का भजन और भक्ति छोड़ दिया आपने, तो आप सीधे ही नरक में चले जाओगे, क्योंकि भगवान को आप बुला के उनका निरादर कर रहे हो। भगवान को अगर आप भगवान दर्शन दे गए आपको, तो बहुत धन भाग है आपका, जो कि आपने पिछले जन्म में और अब की जन्म में आपने इतना बड़ा पुण्य किया है, जो कि भगवान स्वयं दर्शन दिए हैं आपको। तो वही कहते हैं कि भगवान का कभी भी निरादर नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ करो, जैसा आ रहा है वैसा करो। ये तो है नहीं बच्चों कि हम पंडित जैसे पूजा करना ना आए हमें और हम पूजा करें ना। ये तो गलत बात हुआ ना। हमें जैसा भी भगवान ने ज्ञान दे रखा, हम भगवान के आगे खड़े तो हैं। भगवान यही ना सोचेगा कि खड़ा तो है मेरा बच्चा, चल पूजा पाठ नहीं आता, लेकिन हाथ जोड़ के मेरे सम्मुख खड़ा है। उनका जल्दी सुनता है भगवान, बल्कि उनका जल्दी सुनता है। जो पूजा पाठ में ज्यादा पखंड करते हैं उनका नहीं सुनेगा, जो नहीं करते उनका जल्दी सुनता है। ओले भोले राम सोले कहते हैं, जो ओले भोले होते हैं उनका राम सोला होता है, मतलब राम सीधा होता है। जो सीधा पूजा करता पाठ है, जो पूजा पाठ सीधा करता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री हरिवंश पुराण की जय। हरिवंश पुराण में भड़ भीमर्षवरिट अर्थात उसे तुम दिन महीने में मनोमंचित फल देती हो, तथा जो 6 महीने तक निरंतर पाठ करता है उसे कोई एक विशिष्ट वर देती हो। बोलो श्री हरिवंश पुराण की जय। हरिवंश पुराण में 6 शिव स्तोत्र, 2 विजय दायक, श्री कृष्ण द्वारा युद्ध विजय के लिए रुद्रांत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो हरिवंश पुराण की जय। अर्थ आप रुदन रोना, रावण रुलाना, निवारण करने वाला होने से रुद्र कहे जाते हैं। आप महादेव हैं। मैं आपके भक्तों का भक्त और स्नेहियों का स्नेही हूँ। आप मुझे विजय दिलवाएं। मैं आप शरणगत उत्सल की शरण लेता हूँ। आप ग्रामीण और वन्य पशुओं के पालक होने से पशुपति कहे जाते हैं। सारा जगत आप ही का विलास है। आप अद्वितीय हैं, जगदीश्वर तथा देव शत्रुओं के हनन करता है। आप ईश्वर के भी ईश्वर, आदि पुरुष, प्रीति दाता,
तथा प्राणदाता हैं। अंत तत्व ज्ञाता आपको ईश्वर या ईश्वर कहते हैं। आस अवय श्रेय अवय रंत धीर अक्षर स्वर व्यापक अविनाशी परमेश्वर तथा जगतो तत्पदतक आप ही हैं। अंत विद्वान आपको भव कहते हैं। आप वास्तव में भूत नित्य सिद्धि हैं, ईश्वरों पर भी दया करने वाले हैं। अंत अपारजित देवताओं असुरों वह सर्व प्राणियों ने आपका महेश्वर पद पर अभिषेक किया है और आपको देवादिदेव या महादेव कहते हैं। बल पराक्रम से संपन्न वरद महेश आप सदा कल्याण चाहने वाले देवताओं द्वारा पूजे जाते हैं। अंत आपको भगवान देव भी कहते हैं। सत्य पुरुष के इष्ट आप ही हैं। आप सब भूतों को अपने भीतर उत्पन्न करने वाले हैं। ब्रह्मा आदि देव ईश्वर के भी स्वामी अप्रमेय स्वरूप बार बार लोकों को उत्पन्न करने वाले लोक भवन तीनों लोकों में भूमियों के आश्रय तथा 3 नेत्र वाले आप ही हैं। अंत आपको त्रयंबक कहा जाता है। आपकी कृति अमय है। संहारक होने से आप सर्व कहलाते हैं। समस्त शत्रुओं पर शासन करने की अप्रमेय शक्ति से संपन्न है। जगत का शासन करने वाले विभु व शंकर कल्याणकारी होने से भी आपको अपमय कहते हैं। सब शब्दों में ईश्वर आप ही हैं। आपका तेज सूर्य से भी बढ़कर है। आप भक्तों को सदैव सुख शांति देने वाले शत्रु भाव रखने वाले समस्त असुरों को दंड देने वाले अप्रेमय शक्ति संपन्न तथा कल्याणकारी होने से शंकर कहे जाते हैं। धर्म यज्ञ आपको सर्वनाथ भी कहते हैं। महानतम पराक्रमी ईश्वर पूर्व काल में इंद्र के ब्रज प्रहार से आपका कंठ नीला हो जाने से आप नीलकंठ कहे गए। आप नीलकंठ कहे गए। आप समर्थ होते हुए भी दया और क्षमा वश ऐसे अपराध सह लेते हैं। उमा सहित महेश्वर अर्ध नारीश्वर इसीलिए संसार में सब कुछ भाग और लिंग के चिन्ह से अंकित है। तत्व गे ब्राह्मण आपको गुण गान और धैर्य स्वरूपा अंबिका लोक जननी को त्रिगुण रूपा कहते हैं। वह अंबिका ही वेद वाणित अजया माया है। वही महातत्व की जननी है। अज्ञा यज्ञ दीक्षित यजमानों के द्रव्य यज्ञ तथा योगियों के योग यज्ञ आप ही हैं। लौकिक रूप से ऊपर उठे दीप चिन्ह में विग्रहधारी हैं। हे देव, आपके जैसा अत्यंत अद्भुत भूत तत्व वर्तमान भूत और भविष्य में दूसरा कोई नहीं है। हे देव देवी, मैं ब्रह्मा
कपिल, शेषनाग तथा अंतरिक्ष शत्रुओं क्रोध, मद, मोह, काम, मत्सर, ईर्ष्या, अहंकार आदि पर विजय पाने के कारण अति वीर सनकादिक ब्रह्मपुत्र सब आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। अंत आप सर्वेश्वर और सर्वे कारण रूप होने के कारण सदैव हुई स्तुति किए जाने योग्य हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री हर हर महादेव। बोलो शिव पार्वती की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो।